जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, जब शून्य था पूरा जगत आकाश की गहराइयों में, तब निरंजन निराकार उन्होंने कल्पना की सृष्टि को पुनः बसाया जाए ताकि मनोरंजन होता रहे। इसी कल्पना को लेकर निराकार ने ब्रह्मा और विष्णु को उत्पन्न किया। जब ब्रह्मा विष्णु दोनों प्रकट हुए तो उन्होंने सोचा कि इस ब्रह्मांड का मैं ही स्वामी हूँ। इसी सोच में दोनों आपस में लड़ने लगे और कि मैं पहले आया तो मैं पहले आया। बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट की नौबत आ गई। निरंजन निराकार शिव सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न इन दोनों का मोह भंग कर दे। यही सोचकर निराकार ने लिंग रूप में दोनों के बीच में प्रकट हो गए। दोनों ने देखा आखिर ये क्या है जो हम दोनों के बीच में आ गया। इसका मतलब कोई और है, जगत का रचयिता। फिर दोनों ने विचार किया कि ठीक है, पहले हम लोग आपस में सुलझ ले कि कौन बड़ा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं इस लिंग के ऊपर जाता हूँ यह पता करने की इसकी शुरुआत कहाँ है, और आप नीचे जाओ यह पता करने की कि इसका अंत कहाँ है। दोनों राजी हो गए और चल दिए। भगवान विष्णु जैसे ही नीचे गए लिंग पाताल चला गया। जब पाताल गए तो लिंग नीचे रसातल चला गया। ऐसे ही तलातल, महातल, अतल, वितल ऐसे नीचे जाते जाते 7 भुवन नीचे चला गया। और उधर ब्रह्मा जी भी 7 लोक की परिक्रमा कर लिया, सृष्टि लोक से लेकर के गौ लोक तक, लेकिन कहीं आदि अंत नहीं मिला। अंत में भगवान विष्णु सोचे कि शायद ब्रह्मा जी ही इस जगत के रचयिता है। यही सोचकर विष्णु भगवान वापस आने लगे। उधर ब्रह्मा जी ने सोचा कि शायद विष्णु जी ही जगत के रचयिता है। यही सोचकर वह नीचे उतरने लगे और नीचे उतरते समय रास्ते में केतकी पुष्प को नीचे देखा गिरते हुए। तो ब्रह्मा जी दौड़कर गए और बोले, आप कहाँ से आ रहे हैं? तो केतकी पुष्प ने कहा, मैं इस लिंग के ऊपर था, वहीं से आ रहा हूँ। 10,000 वर्ष बीत गए, अभी मैं पूरा नीचे नहीं पहुँच पाया हूँ। ब्रह्मा जी सोचे, अच्छा हुआ मैं आधे रास्ते से घूम आया। अच्छा, ब्रह्मा जी बोले, एक काम कर सकते हो? केतकी पुष्प बोला, क्या? तो ब्रह्मा जी ने बोले कि कुछ नहीं, बस नीचे विष्णु जी खड़े हैं, उसे जाकर के सिर्फ इतना कहना कि ब्रह्मा जी लिंग के ऊपर गया था और मैं इनके साथ आ रहा हूँ। केतकी पुष्प बोला, ठीक है, मैं बोल दूंगा। दोनों ने विचार करके नीचे उतरने लगे। थोड़ी दूर उतरने के बाद उन दोनों को एक गाय मिला। गाय से ब्रह्मा जी ने पूछा, आप कहाँ से आ रहे हैं? गाय ने उत्तर दिया कि मैं इस लिंग को अपने दूध से अभिषेक करके आ रही हूँ। पता नहीं कितने युग बीत गए, मैं अभी यहीं पर हूँ। ब्रह्मा जी बोले, ठीक है, एक काम कर सकते हो? गाय ने बोला, क्या? ब्रह्मा जी बोले, तुम नीचे जा कर के विष्णु जी को कहना कि यह ब्रह्मा जी लिंग के ऊपर से आए हैं। गाय ने कहा, ठीक है, कह देंगे। तीनों विचार करके नीचे आए। विष्णु जी पहले से वहाँ पर खड़े थे। विष्णु जी ने सोचा शायद ब्रह्मा जी ने पता लगा लिए हैं, इसका मतलब यह मेरे पिता है। यही सोच ही रहे थे कि ब्रह्मा जी झट से बोले कि मैं पता लगा करके आ गया हूँ। आपको विश्वास नहीं है तो गाय से और केतकी पुष्प से पूछ ले। केतकी पुष्प और गौ से विष्णु जी बोले कि क्या यह सत्य है? गौ और केतकी पुष्प ने कहा, बिल्कुल सत्य है, ब्रह्मा जी पता लगा लिए हैं। इतने में ही एक तेज ज्वाला प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, उनमें से एक मुख को नोच लिया। तभी से निराकार शिव को कपाली कहा जाता है। और केतकी पुष्प को श्राप दिए कि जाओ, आज के बाद हमारे पूजा में तुम्हारा पुष्प नहीं लगेगा। और फिर क्रोध से आंख लाल करते हुए गौ को श्राप दिए कि जाओ, कली काल में तुम विष्ठा खाओगी। जब भूत भावन का क्रोध शांत नहीं हुआ तब सारे ने मिलकर स्तुति की और शिव को प्रसन्न किया। उसके बाद शिव ने आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान की। तब सारे देव बोले कि आज आपने हम सब पर कृपा की है। भगवान शंकर ने कहा, आज से यह दिन शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो भी भक्त इस शिवरात्रि को पूजा अर्चना और वंदन करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। और तभी से महाशिवरात्रि मनाया जाता है। भारतवर्ष में हर लोग महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर की पूजन अर्चन करते हैं और उनसे मनोवांछित वर प्राप्त करते हैं। तो आप लोग भी शिवरात्रि में सहयोग दें और साथ रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।